उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, एलटी ग्रेड का क्या मतलब होता है, प्रवक्ता भर्ती और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती क्या होती है, कौन सा आयोग इसका पेपर लेता है, इसके संबंधित डिटेल वीडियो हम लोगों ने कल ही बनाया था, जिसमें लगभग 11,000 व्यूज हैं। उस डिटेल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो आपका एलटी ग्रेड में जो आपका एक सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान, इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों जो है अपने व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, तो उन्हीं सारी प्रश्नों का यहाँ पर डिटेल में जवाब देने वाले हैं। सारी कंफ्यूजन आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इस वीडियो के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, स्नातक करते हैं, यानी जो अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जो डिग्री लेते हैं, वह कितने प्रकार की डिग्री होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, एक होता है साधारण स्नातक, जैसा कि मेरे स्नातक की मार्कशीट पर हमारा बीएससी है, तो साफ साफ 3 विषय लिखा हुआ है, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये होता है साधारण स्नातक। साधारण स्नातक का मतलब होता है कि आप 3 विषय से स्नातक करते हैं। पहले साल 3 विषय होता है, दूसरे साल 3 विषय होता है, और आखिरी साल आपका एक विषय छूट जाता है और 2 विषय से आपकी स्नातक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो तीनों विषय आपकी स्नातक की डिग्री में, जो फाइनल डिग्री होती है, उसमें लिखे रहते हैं। तो ये होता है साधारण स्नातक। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आता है किस हिसाब से पेपर ले रही हैं। जैसे कि उसमें 8-10 सब्जेक्ट लिखे होते हैं। जब हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो बना रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 1000 से ऊपर कमेंट हैं उस वीडियो पर, और लगभग 80,000 व्यूज़ हैं उस वीडियो पर। तो उसमें लोगों ने ऐसी ऐसी मार्कशीट भेजी हमें व्हाट्सएप पे, जिसको देखकर हम हैरान हो गए कि इस हिसाब से भी स्नातक की डिग्री होती है। यानी कि स्नातक की डिग्री में 7, 8, 10 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है वो पता ही नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से पढ़ रहे हैं, तो उसमें हिंदी भी आपका 2 सेमेस्टर में 50-50 नंबरों को ऐड कर देगा, अंग्रेजी भी आपको उसमें ऐड कर देगा, सोशोलॉजी भी ऐड कर देगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप सबसे पहले अपनी डिग्री देखिए कि आपके पास किस प्रकार की डिग्री है। साधारण स्नातक वाली डिग्री है जिसमें 3 विषय लिखे गए हैं। ऐसा हमारे अवध यूनिवर्सिटी में होता है, इलाहाबाद में होता है, लखनऊ में होता है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में होता है। या फिर आपकी इस हिसाब से डिग्री है जिसमें बहुत सारे विषय लिखे गए हैं और मेन सब्जेक्ट क्या है आपको भी नहीं पता। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अध्यापक बनाया जा रहा है, आपको टीचर बनाया जा रहा है। 9 से 10 का एलटी ग्रेड का आप अध्यापक बनने वाले हैं। यानी कि आयोग को विषय विशेषज्ञ चाहिए। आपने वह विषय पढ़ा है, इससे आयोग को मतलब नहीं है। आप उस विषय के विषय विशेषज्ञ हैं, इससे मतलब है। तो जो कम से कम 6 सेमेस्टर का होता है, उसमें 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास साधारण स्नातक वाली डिग्री होनी चाहिए। साधारण स्नातक की जो डिग्री होती है वह विषय विशेषज्ञ वाली डिग्री होती है। ठीक है, आप बात को समझ गए हैं। तो यानी कि यह साधारण स्नातक वाली डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो जिसमें 10-15 सब्जेक्ट लिखे रहते हैं, उसमें मेन सब्जेक्ट क्या है समझ में नहीं आता, उस हिसाब से आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को समझ गए। अब सामाजिक विज्ञान के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपने कक्षा 9 और 10 में पढ़ाई ही नहीं किया है, ऐसा तो है नहीं। सब लोग कक्षा 9-10 में पढ़े हैं, तो जो आपने पढ़ा है वही अब आपको पढ़ाना है। जब आप पढ़ते रहे होंगे तो भी आपने देखा होगा कि आपको सामाजिक विज्ञान का जब पीरियड लगता था तो हफ्ते में 6 दिन होते थे। उसमें 2 दिन भूगोल पढ़ाई जाती थी, 2 दिन इतिहास पढ़ाई जाती थी, एक दिन नागरिक शास्त्र होता था और एक दिन अर्थशास्त्र पढ़ाई जाता। यही 4 विषय कक्षा 9-10 में पढ़ाए जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। चाहे आप साइंस साइड से पढ़िए, चाहे आप आर्ट साइड से पढ़िए। तो जो आपने कक्षा 9-10 में पढ़ाया था, जिस टीचर से पढ़ा था, जिस टीचर ने जिस हिसाब से पढ़ाया था, अब वही आपको अध्यापक बनना है। तो सीधी बात
कि हमने जो पढ़ा था और हमें जो पढ़ाना है, जो चीज़ पढ़ाना है, अगर इस चीज़ को सोच के चलेंगे तो सारी कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये दूर होगी कि आयोग को विषय विशेषज्ञ चाहिए, ठीक है। 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, इससे मतलब नहीं है। दूसरा, आयोग को क्या चाहिए कि सिर्फ 9-10 में सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, तो उसे सिर्फ 4 सब्जेक्ट की डिग्री ही चाहिए। अब तो ऐसा होगा नहीं कि स्नातक में 3 सब्जेक्ट होते हैं और कोई 4 सब्जेक्ट पढ़ लेगा। तो आयोग ने क्या कहा कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। आपने स्नातक की डिग्री में जो आपकी मार्कशीट मिलेगी, जो आपको उपाधि मिलेगी, जो आपको डिग्री मिलेगी, उसमें इन 4 में से 1, 2, 3, 4 इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। क्लियर? अब वो चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 3 साल के लिए हो, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले साल आपने इतिहास लिखा और आपने पॉलिटी ले लिया यानी नागरिक शास्त्र ले लिया, और फिर आपने कौन सा एक सब्जेक्ट मान लें एजुकेशन, आपने एजुकेशन ले लिया, ठीक है। दूसरे साल आपने इतिहास लिया, फिर यही कॉम्बिनेशन दूसरे साल भी चलेगा। तीसरे साल आपने जो एजुकेशन है उसको तीसरे साल भी ले लिया, और यहाँ पर आपका इतिहास हो गया, इतिहास और एजुकेशन से ले लिया। पॉलिटी आपने छोड़ दिया, तो यानी कि इतिहास आपने 3 साल पढ़ा और पॉलिटी आपने 2 साल पढ़ा। तो 2 साल पढ़ा है या 3 साल पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसके योग्य हैं, फॉर्म भर सकते हैं। चाहे तो आपने 3 साल पढ़ाई की हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर 3 साल आपने ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तब तो और भी अच्छी बात है। और आपका अगर आपने 2 साल पढ़ा है तो भी आपका काम चल जाएगा। जो बच्चे 1 सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ाई किया, जैसे किसी का हमने कहा एक दूसरे टाइप की जो डिग्री होती है उसमें आपको ये दिखेगा कि हिस्ट्री ले लेंगे 2 सेमेस्टर में, पॉलिटी ले लेंगे 1 या 2 सेमेस्टर में, और फिर कहेंगे कि सर मैं LT ग्रेड का अध्यापक बन सकता हूं, तो आप बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। 6 सेमेस्टर में आप 2 सेमेस्टर पढ़ रहे हैं या 1 सेमेस्टर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के आप विषय विशेषज्ञ कैसे बन सकते हैं? विषय विशेषज्ञ बनने के लिए तो कम से कम 2 साल या फिर आप 3 साल तो पढ़ा ही होना चाहिए। तो कुल मिला के पहला डाउट आप यहाँ कंफर्म कर लीजिए कि आपने चाहे 2 साल पढ़ा हो या 3 साल पढ़ा हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं। कभी कभी होता है कि कोई स्टूडेंट होता है गलती से किसी उल्टे सीधे डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, पहला सब्जेक्ट एजुकेशन डाल देता है, दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री डाल देता है, और तीसरा सब्जेक्ट मान लेते हैं मनोविज्ञान डाल लेता है, साइकोलॉजी डाल लेता है, ठीक है। तो अब उसके पास सिर्फ हिस्ट्री काम का सब्जेक्ट है, और उसने अपने पढ़ाई खत्म कर दिया। अब उसको समझ में आया यार मैं तो टीचर बन ही नहीं सकता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट फिर क्या कर सकते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट से अपना, चाहे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, चाहे प्राइवेट, चाहे रेगुलर, किसी भी तरीके से सिंगल सब्जेक्ट से, तो ये बच्चा क्या करता है कि सिंगल सब्जेक्ट से, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो और चाहे इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से चाहे 3 साल का और चाहे 2 साल का एक डिग्री ले लेता है, चाहे वो प्राइवेट करे या रेगुलर करे। यूनिवर्सिटी में होता है, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट से स्नातक की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे उसने 2 साल पढ़ा हो, चाहे 3 साल पढ़ा हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, बाद में वो लोग सिंगल सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट किए हैं, तो वह लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो 2 टाइप के लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे 2 साल पढ़ा हो, चाहे 3 साल पढ़ा हो, इस प्रकार की ग्रेजुएशन की डिग्री में। और चाहे आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बन रहा था, तो आपने सिंगल सब्जेक्ट से लेकर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस बात को फिर से समझ लीजिए कि आयोग को विषय विशेषज्ञ चाहिए। कक्षा 9-10 में पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर चाहिए जिसके पास विषय की जानकारी हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसमें 1 सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ाई किया है, तो वो यहाँ पर काम नहीं चलेगा। दूसरा बात समझिए, एग्जाम पैटर्न। इस बार का जो एग्जाम होगा वो सब आप जानते हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है।
प्री और मेंस होगा, यह अभी कितने नंबर का होगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 28 जुलाई को तब आपको क्लियर हो पाएगा। और सिलेबस भी आप जानते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। 28 तारीख को जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये है फॉर्म भरने की योग्यता, ये है फॉर्म भरने की योग्यता। अगर आपके मार्कशीट में ये सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर कैसे देना है, सिलेबस कैसा है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा 28 जुलाई के बाद करेंगे, जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फॉर्म भरने की योग्यता आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद भी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।